नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करे कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही निचली अदालत से भी कहा कि संबंधित मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले। मामले की अगली सुनवाई को 6 जनवरी तक रोक दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। योगी सरकार ने आदेश का स्वागत किया है। बावजूद इसके विपक्ष इस आदेश को सरकार की साजिशों को नाकाम करने वाला बता रही है। संभल हिंसा के बाद से ही विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सरकार को ही दोषी ठहरा रही है, जबकि सबूत और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। संभल मामले पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, साथ ही इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह की हो रही है, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सर्वे पर पाबंदी, मामला 8 जनवरी तक टला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निचली अदालत ना करे कोई कार्रवाई। जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाईकोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। कोर्ट के आदेश पर हुई सियासत हाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। अब पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। शहर में आज जुम्मे की नमाज, शहर में भारी पुलिस बल तैनात। आज पूरी संभल के लिए जो जुम्मा का नमाज का ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया और उस पर सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया है। उस पर सुपर जोन का एडिशनल एसपी लेवल ऑफिसर्स मीटिंग कर रहा है और जोन के लिए सीओ डीओएसपी लेवल ऑफिसर्स मीटिंग कर रहा है और सेक्टर के लिए एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स मीटिंग कर रहा है और सबका ब्रीफिंग हो गया है। संभल में सख्त सरकार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संभल मंदिर विवाद, कोर्ट से निकलेगा समाधान। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा।
तो संभल मामले को लेकर जो सियासत है वो हाई हो गई है। एक तरफ जहां सरकार इस पूरे आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उसका स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, वार कर रही है और सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और आपको बता दें कि आज शुक्रवार के दिन संभल में जुम्मे की नमाज भी होनी थी और उसको लेकर तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वहां पर किया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर 4 बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जामा मस्जिद पर पुलिस का जो अलर्ट है, पुलिस किस तरह वहां पर अलर्ट थी। इसी तरह से जो सुरक्षा है वो शाही जामा मस्जिद के आसपास बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जाहिर तौर पर आज जुम्मे की नमाज थी, उसको ध्यान में रखते हुए और क्योंकि अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही जो एक बड़ी हिंसा वहां पर हुई है, तो सरकार और प्रशासन दोनों ही ये चाहते थे कि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे और दोबारा उस तरह की जो हिंसा है, जो दंगा है, वो ना होने पाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वहां पर पहुंच रहे थे और अब वहां पर जो जुमे की नमाज है वो शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर पूरी की जा चुकी है और इसको लेकर पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अपनी नजर बनाए हुए थे। आपको बता दें कि संभल में अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था उसका खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो भी हो रही है और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस बात का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पर जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी मौजूद है। नमस्कार सर, चर्चा में आपका स्वागत है। विजय जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह का आदेश दिया है, 8 जनवरी तक फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है सर्वे पर, वहीं मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है। कैसे देखते हैं इस आदेश को आप? ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फैसले लेता है उन्होंने उसी तरह से लिया। पहले पूछा आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट जाना चाहिए। एक्चुअली इसको तो सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में इनको करना चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है 1920 में ASI ने इसे टेक ओवर कर लिया था और वक्फ 1942 में अस्तित्व में आया। अंग्रेजों ने पहले मना कर दिया था, बाद में उसे एक्सेप्ट किया। तो इनके पास लीगल राइट नहीं थे, शायद इस वजह से नहीं गए होंगे, लेकिन कोई कमेटी वहां पे जरूर होगी जिसके जफर अली साहब जो है सदर बताते हैं अपने को। तो जिन लोगों ने पिटीशन की थी लोअर कोर्ट में सर्वे के लिए, उन्होंने ASI को इसमें पार्टी बनाया था, चूंकि लीगल पार्टी तो ASI ही है, तो इस वजह से शायद ये लोग नहीं गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और कहा 3 दिन में वहां हाई कोर्ट में सुनवाई होगी जब ये रिट डालेंगे उसके बाद, और हाई कोर्ट इसको देखेगा कि सर्वे के आगे की कार्रवाई होनी है तो कैसे होनी है या नहीं होनी है, सर्वे रिपोर्ट का क्या होना है, वो सारा कुछ हाई कोर्ट फैसला लेगा। बिल्कुल। और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद से अब आने वाले समय में, क्योंकि 8 जनवरी तक के लिए रोक लगाई गई है फिलहाल सर्वे पर, क्या कुछ खास बातें रही आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा, एक बार जल्दी से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके क्या कुछ अहम जो मुद्दे हैं वो रहे। मुस्लिम पक्ष को ऊपरी अदालत जाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिम पक्ष को ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हम मामले को लंबित रखेंगे और तब तक कोई भी जो फैसला है वो ना हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है। और 6 जनवरी तक इस ट्रायल को जो है कोई भी कोर्ट जो है वो फैसला ना करे, किसी भी ट्रायल कोर्ट में इससे जुड़ा हुआ कोई भी जो फैसला है वो ना लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं संभल में शांति और सद्भाव जो है वो बना रहे, और जाहिर तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु सभी सामने आकर इस बात की लगातार अपील कर भी रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने पर रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट को फिलहाल के लिए अभी सील रखा गया है, सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। अभी इस सर्वे रिपोर्ट को खोला नहीं गया है। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि सर्वे में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन फिलहाल इस सर्वे रिपोर्ट को अभी सील्ड रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे खोलने का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसे आप सबमिट कर सकते हैं। विजय उपाध्याय जी, देखिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष लगातार
सरकार पर जो है आरोप लगा रहा है, क्योंकि जिस दिन से ये दंगा हुआ, जिस दिन से ये हिंसा भड़की, उस दिन से ही लगातार विपक्ष सरकार और पुलिस दोनों को ही आरोपी ठहरा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, अपोजिशन का काम है वो सरकार के हर फैसले में सवाल खड़ा करें और उनका हक है वो करते हैं। लेकिन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, चाहे लोअर कोर्ट ने जो फैसला लिया सर्वे कराने का, वो भी सिविल कोर्ट का एक सेट प्रोसीजर है कि जब आप कहीं कोई कंप्लेन करते हैं तो कोर्ट कई बार अगर उसे लगता है कि केस को सुना जा सकता है या आगे इसको देखा जाना चाहिए तो वो सर्वे के लिए कहता है और एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करता है। एडवोकेट कमिश्नर ने एक प्रिलिमिनरी सर्वे किया, बाद में डिटेल सर्वे के लिए गए तो फिर वहां पे हिंसा हो गई। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। जिन लोगों को ने हिंसा की उनको शायद कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है या संविधान में उस तरह का भरोसा नहीं है, तो वो हिंसा नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने हिंसा कर दी। हिंसा के बाद अपोजिशन ने सवाल खड़े किए। अब ये बात तो सही है कि भाई इस इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और हिंसा भी कर सकते हैं, पुलिस को इसका अंदाजा लगाना चाहिए, चूंकि वो इलाका ऐसा है जहां पे माइनॉरिटी डोमिनेंस है, तो इसलिए उनको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए था। तो चूक तो पुलिस से हुई इस लेवल पर, लेकिन सारी चीजें कोर्ट के तहत चल रही हैं और कोर्ट हमारे देश की हमेशा से निष्पक्ष। यहाँ कसाब जैसे मामले में लंबी सुनवाई होती है, उसकी दया याचिका पे भी विचार होता है, तो कोर्ट पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। हाँ, पुलिस अधिकारी नहीं अंदाज पाए, भाप नहीं पाए कि यहाँ पे इस तरह का उपद्रव हो सकता है, हिंसा हो सकती है, इस तरह की तैयारी हो सकती है, तो ये बात तो जरूर है। लेकिन अब केस कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस पे जब अपना कोई डिसीजन देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो आप सर्वे आपने किया है इसकी सीलबंद रिपोर्ट सौंपेंगे, तो सीलबंद लोअर कोर्ट में ही जाएगी या हाई कोर्ट उसे अपने पास मंगाएगा, ये भी आने वाले समय में पता लगेगा जब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल। और आपको बता दें कि संभल का ये जो जामा मस्जिद है, आखिर इसके का जो विवाद है वो किस बात को लेकर है और क्या कुछ जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, और इन्हीं दावों के बाद से ही जो एएसआई के सर्वे का आदेश हुआ था वो यहां पर किया गया। 19 नवंबर को पहला सर्वे किया गया और 24 तारीख को जब दूसरा सर्वे होने के लिए टीम वहां पर पहुंची तो जो हिंसा वहां पर हुई, जो दंगा है वो सामने आया। आपको बता दें कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या कुछ दावे हैं। मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद एकदम साफ जमीन पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष उसके लिए कोर्ट में उसने 3 सबूत दिए हैं, जिसमें 2 किताब और 1 रिपोर्ट है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष जो कहता है जामा मस्जिद है, मस्जिद को एक ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष बाबरनामा और आईने अकबर की किताब का हवाला दे रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह गलत बात है, लेकिन हिंदू पक्ष मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। सीधे तौर पर उस किताब को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करते हुए हिंदू पक्ष जो है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि वहां पर जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर था, जिस पर इस जामा मस्जिद को बनाया गया। और पूरा का पूरा जो विवाद है वो इन्हीं दावों को लेकर है, और इन्हीं दावों को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सर्वे का जो आदेश है वो दिया था। 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से जो सर्वे है वो कर लिया गया था। दूसरे राउंड के सर्वे के लिए जब एएसआई टीम वहां पर पहुंची है और तभी जो ये पूरी हिंसा है वो सामने आई और एक तरह से वहां पर 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई और कई लोग वहां पर माफ करिएगा 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई और कई लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो भी जारी है और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो आदेश है वो भी दे दिया है। विजय उपाध्याय जी, जब इस पूरे मामले को हम देखते हैं, जिस तरह से देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के जो आदेश है, जो बातें हैं वो सामने आई, क्या लगता है आपको अब इस आदेश के बाद ये एक बड़ी राहत भी कहा जा सकता है दोनों ही पक्षों के लिए? क्योंकि देखिए जब से सुबह से ये तमाम जो बातें सामने आई हैं, दोनों ही पक्ष जो हैं, मुस्लिम पक्ष की बात करें, हिंदू पक्ष की बात करें, दोनों की ही प्रतिक्रिया आ रही। क्या एक बड़ी राहत है इस तमाम जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी पिछले 4-5 दिनों की अगर हम बात करें तो? नहीं दीप्ति जी, देखिए राहत की बात तो प्रशासन की है जी। बाकी दोनों पक्ष जहां है ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हमारा जो संविधान के तहत जो हमारा कानून है वो कहता है कि जहां एक बार भगवान की स्थापना हो जाती है और भूमि समर्पित हो जाती है मंदिर के लिए, तो वो हमेशा के लिए भगवान के ही नाम रहती है और उस भूमि के मालिक भगवान ही होते हैं। इस मामले में हरिहर अगर ये साबित करते हैं कि मंदिर है तो वो भगवान की जमीन है और भगवान ही उसके मालिक होंगे। और जो सबूत है, सबूत के तौर पे आईने अकबरी और बाबरनामा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसी दौर के हैं जिस दौर में ये सारी घटनाएं हुई हैं। सिर्फ हरिहर मंदिर ही नहीं, देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जबकि उनकी जरूरत नहीं थी। वहां पे मुस्लिम आबादी रही हो न रही हो,
अगर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं तो उसे तोड़ने की कोशिश की गई या तोड़ दिए गए, जैसे ज्ञानवापी वगैरह के मामले में सारी चीजें साफ हैं। तो उन्होंने अब जब केस आगे बढ़ेगा तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट उसे न्याय के तराजू पे तौलेगा और देखेगा कि किसकी बात सही है, फिर वो फैसला देगा। जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है अगर कोर्ट इसकी हेयरिंग करता है, उसे लगता है कि हेयरिंग करना चाहिए, तो ASI से इसमें सर्वे भी कराया जा सकता है। देखिए ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अभी जो 2 सर्वे हुए, 2 सर्वे नहीं हुए, एक हुआ प्रिलिमिनरी जांच, जिसमें कि भाई गए तुरंत और उन्होंने कहा कि देख लेते हैं अंदर क्या क्या है, फिर किस तरीके से सर्वे करना है। दूसरी बार वो गए डिटेल सर्वे करने के लिए, फिर बाहर हिंसा हो गई, और इसलिए जितना सर्वे उन्होंने किया होगा मुझे लगता है कि या तो कोर्ट उन्हें फर्दर सर्वे की परमिशन देगा या फिर इसी सर्वे रिपोर्ट को उन्हें सबमिट करना होगा। अब वो इस सर्वे के साथ अपने जो साक्ष्य वहां अंदर मिले होंगे वो कोर्ट में सबमिट करेंगे, फिर कोर्ट में हियरिंग शुरू होगी, और अगर इनकी डिमांड होगी कि भाई हमें सर्वे में जो चीजें दिखी हैं उससे लगता तो है कि ये मंदिर का हिस्सा है, लेकिन पुख्ता तौर पे जानने के लिए जरूरी है कि ASI से सर्वे कराया जाए, क्योंकि ASI प्रमाणिक संस्था है भारत सरकार की, और ये तमाम पुरातत्व के जो संपत्तियां हैं उनकी देखभाल करती है, और ये प्रॉपर्टी भी ASI की ही है, और इस प्रॉपर्टी में ASI को घुसने नहीं दिया जाता था, और मनमाना उसमें बदलाव भी किया गया। ये भी ASI ने 2018 में एक मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि इन्होंने उसमें अंदर रेलिंग लगवा दी। आप ASI मॉन्यूमेंट अगर कहीं है तो उसके 100 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता, ये भी एक कानून है जी। और उस संपत्ति से तो बिल्कुल छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इसमें छेड़छाड़ हुई है, 18 में मुकदमा दर्ज है, तो मुझे लगता है कि ASI ही इसमें सही पक्षकार होगी, और वो कोर्ट को जिस तरीके के अपनी रिपोर्ट देगी उस आधार पे इस केस की आगे बातचीत चलेगी। लेकिन राहत की बात जहां तक है कि राहत किसको मिली, तो राहत तो प्रशासन को मिली, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आएगा, तो जो जनता को जिन्होंने उकसाया था कि सड़क पे लड़ाई हो, उन लोगों को एक तरीके से नुकसान हुआ है कि भाई सड़क की लड़ाई से उनकी लोकप्रियता बढ़ती, लोगों की सिंपैथी मिलती, तो सड़क के बजाय ये कोर्ट के अंदर आ गया, कोर्ट के कमरे में पहुंच गई है ये लड़ाई शुद्ध रूप से। और अब हाई कोर्ट में इस पे जो बहस होगी, जो सबूत दिए जाएंगे, इसके बाद फिर अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहेगा, जैसा ज्ञानवापी के मसले में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसे भेज दिया लोअर कोर्ट को, एक और दूसरे मामले में हाई कोर्ट को रेफर कर दिया था, तो इस मामले में भी अब जो हाई कोर्ट है वो तय करेगा कि लोअर कोर्ट किस तरह सुनवाई करे, और करे ना करे, सारी चीजें अब हाई कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड है। बिल्कुल, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी भी जुड़ गए। नमस्कार सर, चर्चा में आपका स्वागत है। दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो तमाम आदेश दिए हैं उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से न्यायालय के आदेश का पालन किया है और हमेशा से न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। हम इस आदेश का भी स्वागत करते हैं कि जिस तरीके से कोई भी तथ्य है, आज वो विषय न्यायालय के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को ध्यान में रखते हुए, चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट को भी निर्णय दिया है कि 3 दिन के अंदर इस पर चर्चा करके सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज को करें। और किस तरीके दीपक जी, आप उत्तर प्रदेश के अंदर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सरकार निश्चित तौर पर पूरे कानून व्यवस्था का पालन कराना और सुशासन की व्यवस्था को बनाने में तत्पर रहती है। मगर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि किस तरीके से लोग एक धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस पर अलग अलग प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं, ये अपना रूप रंग दिखाने का काम करते हैं। जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, जो तथ्य है वो सामने आते ही है, और कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य आएंगे। सर्वे की रिपोर्ट को अभी नहीं आगे बढ़ाने की बात कही है, 6 जनवरी को उसकी सुनवाई होगी, सारे तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल। दीपक जी, देखिए आप तो कह रहे हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, बावजूद इसके देखिए विपक्ष आज सुबह से ही तमाम तरह के बयान आ रहे हैं विपक्ष की ओर से, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जो सारी साजिश थी वो नाकाम हो गई, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक बुरी खबर भी है जिस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, साजिश दीप्ति जी किसकी नाकाम हुई है ये विपक्ष के लोग जानते हैं। जो साजिश करके, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके दंगे कराने का काम करते हैं, जो लोग हमेशा से दंगइयों के साथ खड़े होते हैं, यहाँ तक कि जो लोग
आतंकवादियों की मुकदमों को वापस कराने की बात करते थे, आज वो दंगाइयों के साथ खड़े। ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष का चाल चरित्र तो हम सब लोग जानते हैं। देखिए, प्रदेश की जनता ने निश्चित तौर पर यह व्यवस्था को माना है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब सुचारू रूप से और सुदृढ़ रूप से है, और उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस करती है, सुरक्षित वातावरण महसूस करती है। मगर इस प्रकार के लोग जो दंगे भड़काने का काम करेंगे, जिस तरीके से लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का काम करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, और कानून पूरी तरह से सजग है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के साथ कार्रवाई करने के लिए सजग है, और अपनी प्रतिक्रिया को देने के लिए हमेशा कानूनी कार्रवाई कराने का कार्य करेगी। मगर सवाल यही खड़ा है, मैंने वही कहा अपनी चर्चा में देखी थी कि हमेशा से विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, मगर आज वो समाज भी सजग है, वो समाज भी है, जानता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के संकल्प के साथ काम किया है, और हर वर्ग की चिंता करिए, हर धर्म की चिंता करिए। अब कोई बहकाने में आने वाला नहीं है, अब धर्म के नाम पर कोई किसी को भड़का नहीं सकता। मगर कहीं ना कहीं ऐसे अराजक लोग जो किस तरीके से लोगों में दंगा फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी सरकार करोड़ एक्शन लेगी। उसको लेकर के कमेटी गठित है, कमेटी उसकी जांच समिति करने के बाद जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता अशोक सोनकर जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चर्चा में। अशोक सोनकर जी, किस तरह देखते हैं इस आदेश को? आप लोग तो कह रहे हैं जी तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, माफ करिएगा। अशोक सर, कैसे देखते हैं आप आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? आप लोग तो कह रहे हैं कि सरकार जो है उसके लिए एक बुरी खबर है जिस तरह के आदेश आज आए हैं। जी देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो आदेश दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। पूरा प्रदेश स्वागत करता है और बहुत सही समय पर सही फैसला दिया है। जिस तरह से आग में झोंक दिया गया था संभल को, जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो भी आदेश आया था माननीय न्यायालय का, उसके आधार पर सर्वे किया गया और 19 तारीख को शांतिपूर्ण सर्वे हुआ। पुनः जो है 24 तारीख को किस वजह से किया गया ये समझ से परे है, लेकिन सर्वे किया भी गया तो उसमें नारे क्यों लगवाए गए? उस तरह से नारे लगवाए गए जो कि ठीक नहीं था। लेकिन अशोक जी, सीसीटीवी फुटेज तमाम तरह के सबूत तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। 5 लोगों की जान चली गई। अशोक जी, आप नारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है, जो तस्वीरें हैं, तमाम जो सबूत आ रहे हैं सामने, आपके भी सांसद और विधायक के बेटे का नाम भी शामिल है, तो वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जो कुछ भी कहानी बयां हो रही है वो जनता समझ रही है जी। एक एक मीडिया का व्यक्ति समझ रहा है, हर कोई समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है, पूरा प्रदेश समझ रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है कि क्या कराया जा रहा है, किन हालात में कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जिस तरह से आदेश दिया है, जिस तरह से स्थगित किया है निचली अदालत के फैसले को, जिस प्रकार से कहा गया सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दी जाए, जिस तरह से कहा है कि हाई कोर्ट फैसला करेगा, अब जो भी कुछ हुआ है उसको स्थगन कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसने मामले को बचाया है, जिंदगियों को आगे सुरक्षित करने का प्रयास किया है और सही तरीके से फैसला दिया है। आज सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की रक्षा कर रहा है, देश को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन ये सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें तो जो है जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां किस तरह से इस समय कार्य हो रहा है, जनता समझ रही है, भली बात समझ रही है। इनके पास मतदाता नहीं रह गए, जन समर्थन नहीं रह गया, जन समर्थन में कमजोर पड़ गए हैं। अब ये एन केन प्रकार इस तरह की घटनाएं करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आज जिस तरह से 7 चुनाव जीते हैं, जबरदस्ती जीता है अशोक जी, आपने कहा वहां पर जो सर्वे करने जब लोग पहुंचे, नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन भड़काऊ भाषण तो आपके नेताओं ने भी दिए। इसको लेकर आपके पास क्या जवाब है? भड़काऊ भाषण तो आपके नेताओं ने भी दिए ना वहां पर। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप अशोक जी, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? वहां पर मौका वारदात पर था ही नहीं, सांसद बाहर थे। और अशोक जी उसके पहले की बात कर रही हूँ मैं, 19 तारीख और 24 तारीख के बीच की बात कर रही हूँ, जब भड़काऊ भाषण दिए गए। क्या ऐसे भाषणों से दंगे नहीं होंगे, हिंसा नहीं फैलेगी? चलिए इस पर मैं दीपक सोनकर जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है अशोक जी। और ये जग जाहिर हो गया है कि ये अशोक जी, जग जाहिर तो आपके नेताओं के बयान भी थे, वो भड़काऊ भाषण भी थे,
लेकिन उनको लेकर आप कोई जिक्र नहीं कर रहे, उन नारों की बात आप बार बार कर रहे हैं। और कोर्ट के आदेश पर वहां पर टीम पहुंची थी, संभल में उसके लिए कोर्ट था जाने के लिए, दंगे करने की जरूरत नहीं थी। इसको कितना भी प्रयास करे, सरकारें प्रयास करें, प्रशासन प्रयास करे, सफलता नहीं मिलेगी। प्रेम से देखिए अशोक जी, इस तरह से आरोप लगाकर आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे ना। मैंने आपसे बोला कि आपके नेता लोग जो भाषण दे रहे थे उसकी बात आप नहीं कर रहे। चलिए दीपक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। दीपक सोनकर जी, शांति सद्भावना की हम अपील करते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, शांति सद्भावना बनी रहनी चाहिए। चलिए अशोक जी, दीपक जी को भी अब मौका दे दे जवाब देने का। दीपक जी देखिए दीप्ति जी, अभी हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अशोक त्रिपाठी बहुत कह रहे थे देश की जनता जान रही है, विश्व जान रहा है, उत्तर प्रदेश जान रहा है। अरे भैया ये भी जान रहा है उत्तर प्रदेश कि दंगइयों के साथ कौन खड़ा है, ये भी जान रहा है उत्तर प्रदेश की आतंकवादियों की एफआईआर वापस करने की पैरवी कौन करता है, और ये भी जान रहा है उत्तर प्रदेश की सीसीटीवी कैमरे को झुटलाने का काम कौन कर रहा है। ये भी जान रहा है उत्तर प्रदेश जो तुर्क और पठान की लड़ाई को झुटलाने का काम कौन कर रहा है। यह भी जान रहा है उत्तर प्रदेश कि हमेशा से उन दंगइयों के संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने करने का कार्य किया है। ये उत्तर प्रदेश सब जानता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सजग है, बहुत जिम्मेदार जनता है, और इसी प्रकार से ये समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करती है। इसीलिए 2017 से आपको जनता ने नकारने का काम किया है। ये झुटलाने का काम मत करिए, ये गुमराह करने का काम मत करिए। ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति में इतने विलीन मत होइए। ये हमेशा से इतना समर्थन देने का कार्य जो लोगों ने खुलेआम गोलियां चलाने का काम किया हो, आप पुलिस प्रशासन पर पत्थर चलाने का काम किया हो, 60 ट्रक से ज्यादा पत्थर पाए जाते हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता हो कि 9 रन की बोर माने देसी कट्टे के साथ लोगों पर हथियार का वार किया हो। ये सारी चीजों को आप झुटला दोगे, ये सारे बयानों को आप झुटला दोगे, ये सारी पारदर्शिता चीजों को झुटला दोगे। सीसीटीवी में कैमरे में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग पत्थरबाजी करने का काम कर रहे हैं, आप उसको झुटलाने का काम कर रहे हो। ये प्रदेश की जनता है, जो आपने कहा है प्रदेश की जनता सब जानती है, और प्रदेश की जनता उसका जवाब लगातार आपको दे रही है। चलिए ठीक है, आप अशोक जी आखिरी कमेंट आपसे बता दें। दीपक जी जिस तरह से कह रहे हैं जनता को क्यों बरगला रहे हैं, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अशोक जी? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध है, पानी का पानी है। ये बौखलाई हुई सरकार जो उपचुनावों को जबरदस्ती जबरिया जिसने जीता कुंदरकी में, जिसने जिस तरह से फर्जी मतदान कराया, जिस तरह से लाठियों का प्रयोग किया, आखिर में चुनाव आयोग को भी गाइडलाइन जारी, चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन लेकर के उसने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। सबके सामने कितना बल प्रयोग किया, आखिर उसको ढकने के लिए आनंद फानंद में ऐसे कार्य कर रही है, संभल में ऐसा काम किया, और न्यायालय ने चलिए आदेश दे दिया, एक ही दिन में आदेश दे दिया, तुरंत आदेश दे दिया, उसकी भी जांच होगी। वो भी हाई कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, हाई कोर्ट जांच करेगा, हाई कोर्ट उस पर फैसला देगा अपना। तो सर्वोच्च न्यायालय आज देश को कौन बचा रहा है, आज देश को हमारा सर्वोच्च न्यायालय बचा रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की वजह से हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी है। सर आखिरी कमेंट आपसे। देखिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर भी इस तरह से जब सियासत होती है, इसे कैसे देखते हैं आप विजय उपाध्याय जी? सर हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी है स्टूडियो में, उन्हें अपना आखिरी कमेंट दे लेने दें जी। ये मामला जब कोर्ट में आ गया, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और हाई कोर्ट को रेफर कर दिया है, तो अब ये न्यायिक मामला है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से काम करती है जी, और न्याय में सबूतों के आधार पे ही बात होती है। अब इसमें न तो किसी को भड़काना चाहिए, न किसी को आग में घी डालना चाहिए, लेकिन राजनीति तो चलती रहेगी। हमारी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में तो राजनीति के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों राजनीति तो करेंगे, अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, लेकिन जनता फैसला करती है। एक कोर्ट फैसला करेगी केस का, दूसरा राजनीतिक नेताओं के जो कार्य प्रणाली इनकी है, जो इनके वक्तव्य हैं, उस पर जनता फैसला करती है। ठीक है, विजय उपाध्याय जी, दीपक सोनकर जी, अशोक जी, आप तीनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हो, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, और जाहिर तौर पर अब कोर्ट ही इन तमाम बातों का फैसला करेगी, और तभी ये सच सामने आएगा कि किसके दावे जो है वो सही साबित होते हैं। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।